हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में सीखेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्न। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। दो संख्या हैं तो मैं पहली संख्या को x मान लेता हूं, दूसरी को y। इनका अनुपात है आपका 5:6 है। इतना क्लियर है, किसी को कोई समस्या नहीं। 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये आपकी 5:6 है। अगर मैं कहूं कि ये 5x मान लीजिए, इसको 6x मान लीजिए, आप कहेंगे x कहां से आ गया। x हमने अपनी तरफ से मान लिया। नहीं मानेंगे तब भी आंसर आएगा, मान के चलेंगे तब भी आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां पर 5x मान लेंगे, 6x मान लेंगे, तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक चीज़, अनुपात का मतलब आप जानते हैं बटा होता है। तो अनुपात का मतलब बटा, तो ये 5x हो गया, बटे में कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। अनुपात का मतलब बटा होता है। अब यहां पर कह रहा है कि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है। दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दो, इसमें भी 6 जोड़ दो और इसमें भी 6 जोड़ दो। दोनों संख्या में 6 जोड़ने के लिए कह रहा है, तो दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया। 6 जोड़ जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों, 7:8। अनुपात का मतलब बटा होता है, तो 7/8 लिख सकते हैं आप। अनुपात का मतलब बटा होता है, आप जानते हैं। बस अब कुछ भी नहीं है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 8×5 = 40, तो ये मतलब 40x प्लस 8×6 = 48, तो ये 48 हो जाएगा, बराबर 7×6 = 42, मतलब 42x प्लस 7×6 = 42। ठीक है, ये 40x, ये 42x, तो 40x इधर जाएगा तो 42x में से माइनस हो जाएगा, तो 42x में से 40x जाएगा, 2x बचेगा, बराबर। अब ये 42 इधर जाएगा तो 48 में से 42 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, 6 बचेगा। 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो x का मान कितना आ गया भाई, 3 आ गया। x का मान 3। ठीक है, x का मान 3 आ गया। अब इस x का मान दोस्तों 3 है, इस x का मान 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई 6 से करो, कितना हो जाएगा, 18। 3×5 कितना हो जाएगा, 15। तो पहली संख्या आपने x मानी थी, दूसरी संख्या y, तो पहली संख्या 15 है और दूसरी संख्या 18 है। 15 और 18 आपसे यही तो पूछ रहा है कि तो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो संख्या 15 और 18 ही तो होंगी। सी ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ गया। हमने x का मान इसलिए माना था, अगर x का मान देखिए निकल के आ गया 3, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दिए, दोनों संख्याओं के अनुपात में कर दो, संख्याएं पता चल जाएंगी। तो सभी की समझ में प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का योगफल 51 है। 3 संख्याएं हैं दोस्तों, उनका योग आपके पास दे रखा है कितना, 51। 3 संख्याओं का योग 51 है। ठीक है, अब यहां पर 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं ये पता करेंगे आप। ठीक है, यहां पर कह रहा है 3 संख्याएं कौन कौन सी है पता करिए। पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 है। पहली का दूसरी से अनुपात कितना है, 4:5 है। फिर कह रहा है कि पहली का तीसरी संख्या से अनुपात 1:2 है। पहली का तीसरी से कितना है, 1:2 है, यही कह रहा है। तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए। अब देखिए, पहली संख्या का अनुपात यहां पर 4 है और पहली संख्या का अनुपात यहां पर 1 है, तो अनुपात पहली संख्या का यहां 4 है तो यहां भी 4 होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। क्लियर है इतना। यहां पर अनुपात को आपको क्या करना है, बराबर कर लेना है। अनुपात को क्या करेंगे दोस्तों, आप बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई भी 4 से कर दूं और इसका मल्टीप्लाई भी दोस्तों 4 से कर दूंगा, तो अनुपात बराबर हो जाएगा। एक का मल्टीप्लाई 4 से करने पर 4 मिलेगा और 2 चौके कितना हो जाएगा, 8। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, पहली संख्या का अनुपात 4 है और यहां भी पहली संख्या का 4 हो गया, अनुपात बराबर। दूसरी संख्या का अनुपात 5 है और तीसरी संख्या का अनुपात 8 है। क्लियर। अब तीनों संख्याओं का योगफल 51 है। जब आपके पास योग दे रखा है तो अनुपातों का भी योग कर लेंगे, आप जानते हैं, कर लीजिए। 4 और 5 9, 9 और 8 कितना होता है, 17। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर देंगे, 17 त्रिका 51 3 बार में जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि तीनों संख्याओं का गुणनफल। पहले तो तीनों संख्या पता कर लीजिए। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 से करूंगा, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15,
3 अट्ठे 24, तीनों संख्या हमने पता कर ली 12, 15, 24। ठीक है, तीनों का गुणनफल पूछ रहा है तो तीनों का गुना कर दीजिए आप, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीनों का गुना करने पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 15 का और 24 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। 15 का 4 से करेंगे, 15 चौके 60 का 0, कैरी का 6, 15 दूने का 30, कैरी का 6 36, 360 आया। अब मल्टीप्लाई कितना बचा, 12, 12 का कर दो इससे, 12 का 0 में करेंगे 0, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 72 का 2 आएगा, कैरी का 7, 12 तिरिक का 36, 36 में कैरी का 7 जोड़ेंगे 43, तो 4320 आ गया गुणनफल। जब आप इन तीनों संख्याओं का गुना करेंगे तो 4320 किस ऑप्शन में है, 4320 पहले ही ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा कि प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं। पहले तो हमें अनुपात दे रखा था तो हमने संख्याएं पता कर ली और संख्याओं का गुणनफल पूछा तो तीनों संख्याओं को हमने गुणा कर दिया, इतना आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 है, यदि एक संख्या का कितना 60%, का मतलब मल्टीप्लाई कितना 60% दूसरी संख्या के 2/3 है, दूसरी संख्या के 2/3 है, दूसरी संख्या का कितना है 2/3। अब पहली संख्या का कितना 60%, अब 60% का मान कितना होता है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, तो 60% का मतलब बटे में 100, 0 से 0 जाएगा, 2 तिरिक का 6, 2 पच्चे 10, तो इस 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होती है। तो पहली संख्या गुने 60% की जगह आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3/5 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिया, बराबर दूसरी संख्या के कितने 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखिए, ये पहली संख्या, मैं दूसरी संख्या को इधर लेके आऊंगा तो पहली संख्या के बटे में दूसरी संख्या आ जाएगी, बराबर इधर क्या है दोस्तों 2/3 है, क्या है 2/3। अब मैं इसको 3/5 को इधर लेके जाऊंगा, 3/5 को दोस्तों मैं इधर लेके जाऊंगा, क्लियर है, 3/5 को बराबर के इधर लेके जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 को इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 3/5 इधर जाएगा तो पलट जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा। भाई कोई भी संख्या को हम बराबर के उधर ले जाते हैं फ्रैक्शन वाली को तो पलट जाती है, 3/5 है तो 5/3 आ जाएगा। अब 2 का 5 से मल्टीप्लाई करो 10, 3 का 3 से करो 9, तो पहली संख्या 10 दूसरी संख्या 9, पहली और दूसरी अनुपात पता करना है तो पहली संख्या 10 दूसरी संख्या 9, 10:9 है आपका आंसर। 10:9 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी की समझ में प्रश्न आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक पर्स में 455 रुपये हैं जिसमें 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्के हैं। 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, सिक्के 2, 4, 5 के अनुपात में हैं। जो सिक्कों का अनुपात है 2:4 अनुपात 5 के अनुपात में हैं। टोटल कितने रुपए हैं दोस्तों पर्स में, 455 रुपये। रुपये का आपको योग दे रखा है। अब देखिए 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, 2 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 2 चौके 8 रुपये बनेंगे, और 5 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 25 रुपये बनेंगे, 5 5 25। तो कितने रुपए हो गए टोटल, 2 और 8 10, 10 और 25 35। तो यहाँ पर रुपयों का योग 55 है, यहाँ पर रुपये का योग कितना है 35 है, तो इस योग में इस योग से डिवाइड कर देंगे, कर दीजिए। 35 से इसको काटेंगे दोस्तों 13 बार में ये कटेगा, 13 बार में कट जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है 4, तो 13 कमल पे 4 से कर दो, 13 चौके 52 आएगा। आंसर आ गया बी ऑप्शन। ठीक है, सभी की समझ में प्रश्न आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया। ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इनका अनुपात दे रखा है दोस्तों आय का 3:2। अगर मैं कह दूं कि ये 3x मान लो, इसको 2x मान लो, तो इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अनुपात का मतलब बटा होता है, तो 3x/2x आप इसको लिख सकते हैं। अब इसमें कह रहा है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं, भाई बचत कर रहे हैं दोनों,
ये भी बचत कर रहा है, ये भी बचत कर रहा है। ये कमाया उसने, आय का अनुपात है, उसमें से बचत किए कितने 200 रुपये, तो 200 रुपये इसमें से घटा दीजिए। दोनों ही बचत कर रहे हैं तो दोनों का घटा देंगे। बचत करने के बाद में अनुपात कितना हो जाता है 5:3, तो अनुपात का मतलब बट्टा होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि भाई ए की आय कितनी है, बस सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 त्रिक का 9x हो जाएगा ये, माइनस 3 दूने का 600 हो जाएगा, बराबर 5 दूने का 10x हो जाएगा, 5 दूने का 10 हो जाएगा, मतलब 1000। ठीक है, अब देखिए ये 9x ये 10x, 9x इधर आएगा, 10x में से घट गया तो x बचेगा। क्लियर है इतना? ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब देखिए यहां पर देखिए 1000 है, यहां पर कितना है 600 है, 9x इधर गया, 10x में से माइनस हो गया, अब माइनस का 1000 इधर जाएगा तो प्लस का 1000 हो जाएगा, और प्लस के 1000 में से माइनस का 600 घटेगा तो प्लस का 400 बचेगा, तो x की वैल्यू 400 आ गई। आपसे पूछ रहा है कि a की आय कितनी है, भाई x की वैल्यू आपको पता चल गई 400 है, भाई x की वैल्यू 400 है, a की आय का अनुपात 3 है, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 4 त्रिक का 1200 हो जाएगा। भाई a की जो आय कितनी है वो कितनी है 1200 है, सी ऑप्शन सही हो गया, a की आय 1200, क्योंकि x का मान 400 है, 400 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 1200 हो जाएगा। समझ में आ गया प्रश्न? अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट मैच के पहले 43 ओवर में रन रेट 5 रन प्रति ओवर था, शेष 7 ओवरों में 285 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट की गणना करें। पहले के 43 ओवर में रन रेट था वो 5 रन प्रति ओवर था, मतलब एक ओवर में 5 रन बनते हैं, तो 43 ओवर में कितने रन बनेंगे, एक ओवर में 5, तो 43 ओवर में कितने बनेंगे, 5 त्रिक का 15, कैरी का 1, 5 चौक के 20, कैरी का 1 21, 43 ओवर में 5 रन प्रति ओवर से 215 रन बन गए। टोटल रन कितने बनाने भाई, 285 बनाने हैं। बन कितने गए, 215 बन गए, तो 215 को माइनस कर दो, 5 में से 5 जाएगा 0, 8 में से 1 जाएगा 7, 2 में से 2 जाएगा 0, मतलब 285 में से 215 बन गए। अब बनाने कितने हैं, 70 रन बनाने हैं। कितने ओवर में बनाने हैं भाई, 7 ओवरों में, क्योंकि शेष 7 ओवर बचे हैं, 7 ओवर में 70 बनाने हैं। कितने बनाने, 7 में, 7 में 70 बनाने हैं, तो एक में कितने बनाने होंगे, 7 से 70 को डिवाइड करेंगे 10। तो अपेक्षित रन रेट की गणना है, तो प्रति ओवर आपको अब कितने बनाने हैं, 10 रन। प्रति ओवर 10 रन बनाएंगे तभी तो 7 ओवर में 70 रन बनेंगे। तो अपेक्षित रन रेट की गणना करें, अपेक्षित रन रेट क्या होगा हमारा, 10 रन प्रति ओवर का होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद करूंगा प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं। तो वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं, और सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।